unseen passage, how to do unseen passage, and what are the basic norms that we guys need to keep in mind while dealing with the unseen passage. So 100% marks here, we need to get 100% marks in unseen passage. अब ये होता क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए. फर्स्ट सर, इस तरह अनसीन पैसेज को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन. अब ये हम सबके कोर्स में, एंड वी नीड टू क्लियर दिस पार्ट from the very beginning. And as I mean speaking about class 10th and 12th students, those are just 1 month for the exam. वो कैसे क्लियर करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कौन सी चीजें ऑन टिप पहुंची. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की. कॉम्प्रिहेंशन, आप बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी टर्म है जिसको हमें ऑन टिप करना है फ्रॉम द बिगिनिंग. रीजन कैसा है, इसकी तैयारी हम करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम. ऑनेस्टली एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैसेज को उठाते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. एंड इट्स इजी ट्रिक फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. हमें पता है कि सर अनसीन पैसेज करने के लिए क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं क्वेश्चंस को. आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हो, और वाइल रीडिंग द क्वेश्चन आप क्या करते हो, आप करते हो मैचिंग. अब यहां पे ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर करना जरूरी है. दैट व्हाट वी डू अ मैचिंग, वी डोंट फॉलो द आंसर. हम क्या करते हैं, हम खाली क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर मैच द आंसर. एक्चुअली नॉट द आंसर, मैच द क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज सो दैट वी कैन गेट द आंसर. यही तो करता है आप लोग. आप सब क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, सीधा पैसेज पे जाते हो, और देखते हो बिल्कुल लैंग्वेज सेम होनी चाहिए. जैसे द लैंग्वेज सेम, देन वी गेट आ आंसर, तो हमारा आंसर मिल जाता है. यही प्रोसेस आप फॉलो करते हो फ्रॉम द बेसिक्स. आप प्राइमरी क्लासेस से ही करते आए हो, और अगर आप 10th या 12th में आ चुके हो और अब आपके पास सिर्फ वही चीज़ है जहां आप बोलते हो, एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता, सर पूरा पैसेज सीख किया था, सब कुछ मैच था, नंबर फिर भी नहीं आए. नंबर क्यों नहीं आए, इसी के लिए वीडियो बनाई जा रही. तो यस, वेलकम हियर ऑन माय चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग. This is channel for the literature lovers. Yes, literature lovers. Along with literature, we have the economics, business studies, management, and lots of other subjects. लेकिन अगर डोमिनेंट बोलूं तो yes, we talk about English language. तो यहाँ पे पहली चीज है डिफरेंशिएशन. आपको जो चीज बड़े अच्छे से आनी चाहिए वो आनी चाहिए, दैट while dealing with this question, the unseen passage, क्या रिक्वायर्ड है, a regular practice. सही, जो रेगुलर प्रैक्टिस है ना, दिस इज की. लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस तो सर मैथ्स के लिए बोली जाती है. गलत चीज हमेशा गलत ही रहती. वेदर योर टीचर सेज और वेदर यू डू दिस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, वेदर इज मैथ्स, वेदर इज इंग्लिश, वेदर एनी अदर सब्जेक्ट. आज से लेके 15 तक, इवन यू हैव एन एग्जाम ऑन 15, आप डेली एक अनसीन पे सॉल्व करोगे डेली. लेकिन टैक्टिक्स चेंज होंगी यार, डेफिनेट टैक्टिक्स चेंज होंगी. ये टैक्टिक्स क्या होंगी, सबसे पहले आपने काम करना है, क्या आपने काम करना है, पैसेज को रीड करना है. अभी पैसे रीड करने से पहले कुछ स्टेप्स को ऑन टिप कर लेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. सो स्टेप्स क्या होंगे, लुक एट हियर. स्टेप्स नंबर 1, रीड ऑल द क्वेश्चंस. आई रिपीट, रीड ऑल द क्वेश्चंस. ये आप लोग नहीं करते. यू वॉन्ट डू दिस, सीरियसली आई नो दैट यू वॉन्ट डू दिस, लेकिन अगर आप नहीं करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी यार. रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड डिफरेंशिएट इन द मीनिंग्स. एवरी क्वेश्चन हैव इट्स ओन सेइंग. उसकी अपनी एक बात होती है. वो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उस क्वेश्चन को क्लियर करो. और मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसेज से पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है. बिफोर रीडिंग अ पैसेज, गो फॉर अ क्वेश्चंस और उनको डिफरेंशिएट करो. ये आपको ग्लिम्स देते हैं दैट द पैसेज ऑल अबाउट व्हाट, कि पैसेज किस बारे में. आपको एक रफ फिगर मिल जाएगी, एक रफ आइडिया क्रिएट हो जाएगा दिमाग में कि पैसेज इस बारे में यार, वी नीड टू वर्क ऑन दिस. ये करना है आपने, पहला पॉइंट तो आपको ये करना है. आई होप यू गाइज आर गोइंग टू डू दिस. आप ये करेंगे और बड़े आराम से क्लियर भी कर लेंगे. तो पहला पॉइंट आपने क्या करना है, आपने रीड करने हैं सारे क्वेश्चंस और उनमें डिफरेंशिएट करना है कि किस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और क्या क्वेश्चन बोल रहा है.
जब डिफ्रेंसिएशन कर ले तो आपको एक रफ आइडिया आता है कि पैसे किस बारे में होगा. नाउ गो फॉर योर पैसेज. यस, नाउ यू नीड टू गो फॉर पैसेज. रफ रीडिंग. नाउ यू नीड टू गो फॉर अ रफ रीडिंग. आपने कहा सर आप रफ रीडिंग ले जाएंगे. नाउ विल गो फॉर अ रफ रीडिंग. जाओ डेफिनेटली गो फॉर अ रफ रीडिंग. जब रफ रीडिंग ले जाते हैं ना तो इस रफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? द बिग सेइंग कि सर ये रफ रीडिंग क्या चीज़ है. जब भी आप कोई चीज़ रीड करते हो आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते होते. यू रियली डोंट हैव एन आइडिया कि सब क्वेश्चन या सब वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है. हमें पता है ऐसा नहीं होता. नॉट इवन टीचर नोज ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग. तो उसके लिए टीचर क्या करते हैं? टीचर गेस पावर को यूज करते हैं. वो कहाँ से मिलती है? मैं आपको सिखा रहा हूँ यहीं पे राइट नाउ. तो आपने क्या करना है? आपने पैसेज को रीड करना है. जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आता, आई रिपीट, जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आता आप उसे क्या करोगे? अंडरलाइन. अंडरलाइन all difficult words. I repeat, underline all difficult words. आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है. Yes, what you need to do? You need to underline all difficult words, and difficult words are those जिनके मीनिंग आपको नहीं आते. You don't have an idea about the meaning of that particular words. आपने अंडरलाइन करना है. ठीक है सर, ये हो गया. पहले क्वेश्चंस पढ़े, एक रफ आइडिया आया, उसके बाद हमने रफ रीडिंग की. अब आइडिया थोड़ा और बढ़ गया. नाउ विल अंडरस्टैंड द पैसेज मूव. अब आपने क्या करना है? नाउ योर टर्न. द थर्ड वन. Go with final reading. Yes, you need to do. Go with the final reading now. अब आप जाओगे फाइनल रीडिंग के लिए. Yes, this be a key. अब फाइनल रीडिंग के जाओगे तो आपने क्या करना है? जो वर्ड अंडरलाइन किया था ना गाइस, मेक श्योर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी वर्ड आप लोगों ने अंडरलाइन किया उसके इधर वाला और उसके इधर वाला, उन दोनों के मीनिंग आपको आते हैं, क्योंकि वो वर्ड आपने अंडरलाइन नहीं किए हुए तो उनके मीनिंग भी आते होंगे. अब उनके मीनिंग की हेल्प से आपने उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को गेस करना है. यस, यू गाइस नीड टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है. एंड आई कैन बेट 99.9% आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो एक अनसीन पैसेज की. डेली आप सिंगल पैसेज ऑलमोस्ट 30 डेज अ डे, तो 30 पैसेज बहुत अगर डेली कर रहे हो तो बिकम परफेक्ट मैन. सीरियसली आपने इसको फॉलो अप कर लेना है. तो आपने क्या किया? आपने रीड किए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया, उनका मीनिंग डिफरेंशिएट किया. एंड मेक श्योर ये रफ और फाइनल वाला अप्रोच ना आप क्वेश्चन पढ़ते हुए भी करोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें कई वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता होगा. तो अंडरलाइन करो, उसके मीनिंग को भी गेस करो, ताकि क्वेश्चन का मीनिंग तो पता लगे यार. पहले मुझे जब तक यही नहीं पता लगे सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू सप्लाई, मैं तो सप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे फर्स्ट ऑफ पता होना सामने वाला क्या कह रहा है. अब मुझे पता दैट व्हाट यू वांट, so I can supply it now. This is what you have to do. So here it comes. Read all the questions, rough reading, then a final reading. अब आप एक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हो that this passage is all about this. Now what you need to do? Attempt all the questions one by one. I repeat, attempt all the questions one by one. और आप एक गलती मत करना यार. अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे ना, फिर दोबारा से मैच करने मतलब जाना, क्योंकि अब आप लोगों को आंसर पता है. क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है क्या स्ट्राइक कर रहा है, डू राइट द आंसर. और अगर वो पैसे भी जानते हो जाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन का मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए. ये इसका क्वेश्चन था, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए. यू नीड नॉट टू सर्च फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट अगेन. अब आते हैं मेजर क्वेश्चन के ऊपर. इन सबके बीच में एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या होमोनिम्स. अब उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करते हो? आप गेस करते हो यार ये मीनिंग नहीं आता, उस पैराग्राफ में ये वाले वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो ये आंसर हो जाएगा. गलत है, डेफिनेटली गलत है.
जिस भी क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम होमोनिम पूछा, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता, इन्विजिलेटर की हेल्प ले सकते हो, सर इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको उसका मीनिंग पता लगे, उसका सिनोनिम एंटोनिम होमोनिम बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। तो डू टेक द हेल्प ऑफ इन्विजिलेटर। अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता जो पूछा गया कि सर व्हाट डज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड, so that you can implement this. So yes, it's a simple strategy. You can score, honestly, you can score complete marks in this particular section, section A, reading section. रीडिंग सेक्शन में पूरे के पूरे 100% नंबर लेके आओगे आप, अगर आप ये फॉलो करते हो बेसिक्स जो मैंने यहाँ बताए हैं। तो जस्ट फॉलो द बेसिक्स एंड आई कैन बेट ओवर इट कि आप लोग पूरी तरह एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट साइट फ्रॉम माय साइड कि गाइस इसको फॉलो अप करो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। विश यू ऑल द बेस्ट।